हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे अपने अपने घर पर और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स डेस्टिनेशन। आई एम प्रीति नरवाल, योर मैथ्स टीचर। एज यू नो, हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर रखा था। हम एक्सरसाइज 3.6 के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ क्वेश्चन हम 3.6 के डिस्कस कर चुके थे। आज हम कुछ आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है क्वेश्चन फर्स्ट का 7th पार्ट। ओके, एज यू नो, हमने जो एक्सरसाइज 3.6 इसमें हम किस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर हमें ऐसी इक्वेशंस गिवन थी जो लीनियर इक्वेशंस नहीं थी, हमें उनको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, गिवन क्वेश्चन है 10x + y + 2x - y = 4, 15x + y - 5x - y = -2। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, x + y, ये जो x - y है, इनको एक दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा और फिर उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद इस x और y की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हम लेट 1 + xy = हमने m मान लिया, 1/x - y = हमने m मान लिया। ओके, जैसे ही हम ये वैल्यूज इन दोनों इक्वेशन से पुट करेंगे तो इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएंगी, 10m + 2n = 4। वहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 15m - 5n = -2। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं, इसको आप इक्वेशन सेकंड कंसिडर कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन को इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंपली हम किसका n के कोएफिशिएंट से क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। साइन ऑलरेडी अपोजिट है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे और क्या निकाल लेंगे, m की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को जैसे ही मल्टीप्लाई किया 5 से, क्या हो गया, 50m + 10n = 20। इसको मल्टीप्लाई किया तो 30m - 10n = -4। सिंपली हमने क्या किया, इनको ऐड किया। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट, 50 + 30 80m = 20 - 4 16। दैट मीन्स m की वैल्यू क्या आ गई, 16/80। इसका मतलब m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1/5। m की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है n की। n की वैल्यू निकालने के लिए इसको चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट कर लो, क्योंकि यहाँ n का कोफिशिएंट है, दोनों ही 5 के मल्टीपल है, तो किसी में भी पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में जैसे हम पुट करेंगे 10 × 1/5 + 2n = 4, 2 + 2n = 4, 2n = 4 - 2 2। दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1। तो n की वैल्यू तो आ गई आपकी 1 और m की वैल्यू आ गई आपकी 1/5। अब हम यहाँ जहाँ हमने m सपोज किया था वहाँ m की वैल्यू रखेंगे, जहाँ n सपोज किया था वहाँ n की वैल्यू रखेंगे। तो जैसे ही हम वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे तो 1/x + y = 1/5। ये क्या इम्प्लाई करता है, x + y की वैल्यू क्या आ गई, 5। ओके, दूसरा था हमारा 1/x - y = 1। दैट मीन्स x - y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। वन बाय एक्स माइनस वाई, हमारी n की वैल्यू क्या आई थी, 1। इसको 1/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब x - y = 1। अब आप ध्यान से देख रहे हो, हमें यहाँ से x y की वैल्यू नहीं मिली, हमें क्या मिल गई, x और y में दो लीनियर इक्वेशन मिल गई। इसका मतलब हमें अब इन दोबारा से ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारा काम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। हमें 2 बार लीनियर इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हमारा पूरा क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको हम अगर इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। हमें दिखाई दे रहा है y के कोफिशिएंट्स क्या है, इक्वल भी है और अपोजिट भी है। सिंपली हम ऐड कर देते हैं अगर दोनों इक्वेशंस को, तो x + y = 5 कैंसिल आउट, 2x = 6,
दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3। एक्स की वैल्यू जैसे ही हमारी आई हम क्या पुट कर देंगे, चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो। अगर हम फर्स्ट थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो x की जगह हमने 3 पुट किया, 3 + y = 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5 - 3 दैट मींस 2। ओके, तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई, यही हमें सॉल्व करनी थी। तो इस क्वेश्चन में हमारा काम क्या हुआ, इस क्वेश्चन में हमारा जो काम हुआ वो हमारा काम हो गया डबल काम कैसे हुआ। सबसे पहले तो हमने इन 1/x + 1/x - y की वैल्यू निकाली। फिर जैसे ही हमने वैल्यू निकाली तो भी हमें डायरेक्ट x y की वैल्यू नहीं मिली, हमें क्या मिली, दो इक्वेशंस मिली। फिर हमने दोबारा उन इक्वेशंस को सॉल्व किया और फिर हमें लास्ट में जाके क्या मिली, x और y की वैल्यू मिली। तो 10 हमारी x की वैल्यू, लास्ट हमारी x की वैल्यू तो आ गई 3 और y की वैल्यू हमारी आ गई 2। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सिंपली सपोजिशन, वही वाला काम, सपोजिशन के बाद m और n की वैल्यू निकाली, m और n की वैल्यू निकालने के बाद हमें x y में इक्वेशन मिली उनको सॉल्व किया और द लास्ट हमें x और y की वैल्यू मिल गई। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमें क्या कहता है, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये जो दो टर्म हमने लिख रखी है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, इनका मीनिंग क्लियर कर देती हूँ कि इनका मतलब क्या होता है अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है, अब जिनको स्विमिंग आती होगी, जिन्होंने कभी स्विमिंग की होगी तो उनको पता है कि पानी का भी अपना क्या होता है, एक डायरेक्शन में चलता है, उसकी स्पीड होती है, फ्लो होता है। अगर हमारी जिस डायरेक्शन में हम तैर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में पानी की स्पीड भी है तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, एड अप हो जाती है, जुड़ जाती है हमारी स्पीड और पानी की स्पीड। तो हम जो तैरने की स्पीड हमारी क्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, वो होगी हमारी डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है कि हम जिस डायरेक्शन में तैर रहे हैं और उसके अपोजिट पानी की डायरेक्शन है, मतलब पानी की मान लो जो डायरेक्शन है, फ्लो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में और हम इस तरफ तैरना चाहते हैं, तो हम क्या करेगा, वो पानी हमें अपोज करेगा, क्या देगा, हमें धक्का देगा, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, वो होगी अपस्ट्रीम। ओके, इसको आप जनरली कैसे भी एग्जांपल समझ सकते हो। अगर आपने कभी साइकिलिंग की होगी, जब बहुत तेज हवा चल रही होगी, अगर आपने साइकिलिंग की होगी, आप देखोगे जब बहुत तेज हवा चल रही है, अगर स्पीड जो हवा है वो उसी दिशा में चल रही है, उसी डायरेक्शन में चल रही है जिसमें आप साइकिलिंग कर रहे हो, तो आपकी साइकिल और भी ज्यादा स्पीड से चलेगी, उसको आप डाउनस्ट्रीम समझ सकते हो। और एक आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो और हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, तो वो आपको क्या देगी, धक्का देगी पीछे की तरफ, तो आप क्या करोगे, आप साइकिल तो चला रहे हो लेकिन आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसको क्या मान सकते हो, अपस्ट्रीम। तो इसका मतलब डाउनस्ट्रीम में तो स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। ओके, और स्टिल वाटर का मतलब है कि जब पानी बिल्कुल शांत है, उसका कोई ऐसे कोई उसका करंट, उसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल जीरो है, हम बोल रहे हैं बिल्कुल पानी शांत है, वो ना इस डायरेक्शन में उसका फ्लो है ना उस डायरेक्शन में, सिंपल वो पानी क्या लग रहा है, बिल्कुल शांत है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो होगी स्टिल वाटर। ठीक है, और स्पीड ऑफ द करंट या स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का मतलब क्या है हमारा, कि हमें जो धारा है, जो पानी की धारा है, हमें उसकी स्पीड बतानी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋतु डाउनस्ट्रीम में क्या चली जाती है, 20 किलोमीटर चली जाती है 2 घंटे में, मतलब जब पानी की डायरेक्शन और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, तो वो 20 किलोमीटर तक तैर लेती है सिर्फ 2 घंटे में। एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। क्वेश्चन से भी समझ गए होंगे आप कि जब पानी की डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन से अपोजिट होती है तो वो सिर्फ 4 किलोमीटर ही तैर पाती है 2 घंटे में। तो हमें बतानी है उसकी स्पीड स्टिल वाटर में, मतलब जब पानी में कोई मोमेंट नहीं, पानी बिल्कुल शांत है, और हमें उस पानी की भी क्या बतानी है कि वो पानी की स्पीड से चल रहा है, हमें दोनों चीजें बतानी है। तो दोनों चीजें सपोज भी करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ऋतु की स्पीड, कब, स्टिल वाटर में, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम
मतलब उस पानी की कितनी स्पीड है, वो किस स्पीड से चल रहा है, वो क्या होगी, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा अगर हम बात करें तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के, इसी के इक्वल होता है। क्या बोला गया है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। पहली कंडीशन की बात करें तो इसका मतलब डिस्टेंस हो गया 20। स्पीड किसमें, डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में अगर हम स्पीड की बात करें, सबसे पहले मैंने बताया था डाउन स्ट्रीम में पर्सन की स्पीड और जो पानी की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में तो हो जाएगी x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, स्पीड घट जाएगी x माइनस वाई। ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ। डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस तो 20, स्पीड कितनी नहीं होगी, x प्लस वाई। टाइम कितना रहा, 2 घंटे। तो यहाँ से इक्वेशन अगर आप 2 से इसको कैंसिल भी करना चाहो तो एक इक्वेशन तो आपको मिल गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके। अब बात आती है दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन के लिए हमें यूज करनी है अपस्ट्रीम का डिस्टेंस। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर स्पीड के अपस्ट्रीम में x माइनस वाई। टाइम कितना लग रहा है, वही 2 आवर्स। कैंसिल आउट, क्या बनी इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें सिंपली सोल्व करना है। साइन हमें y के अपोजिट दिखाई दे रहे हैं तो डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देते हैं, ऐड। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये कैंसिल आउट, 2x की वैल्यू 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। x की वैल्यू 6 आ गई। वो x की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, चाहे इसमें पुट कर लो। इसमें जैसे ही फर्स्ट में पुट करेंगे तो 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो आपको मिल गई ऋतु की स्पीड, मिल गई स्टिल वाटर में कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर। आपको पानी की भी स्पीड मिल गई, वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पर क्या, एक तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट नया था कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड एडअप हो जाती है, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। फिर हमने फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला की डिस्टेंस इसके इक्वल होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। ओके। हमने अपस्ट्रीम की स्पीड और डाउन स्ट्रीम की स्पीड की वैल्यू यहाँ पुट की और उससे क्या बनाई, 2 इक्वेशंस फॉर्म की। फिर उन दोनों इक्वेशंस को सोल्व किया और x और y की वैल्यू निकाली। ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू।